झारखंड के मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की बात करेंगे। कल प्रवर्तन निदेशालय उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। उन पर पूछताछ के दौरान सहयोग न करने का आरोप लग रहा है। गिरफ्तारी से पहले मंगलवार को आलमगीर आलम से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 10 घंटे कड़ी पूछताछ की थी। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर पर 37 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था और इसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ कर रही थी। इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब आज आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया जाना है। तो 37 करोड़ कैश बरामदगी का यह पूरा मामला आज कोर्ट में आलमगीर आलम की पेशी है। तो ईडी का शिकंजा इन पर कस चुका है, पूछताछ इनसे चल रही है। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अपना रही है। बीजेपी कह रही है कि भी बहुत सारे आलमगीर मिलेंगे। आलमगीर आलम साहब ईडी दफ्तर कल गए, दिन भर उनसे पूछताछ की गई, फिर आज दिन भर पूछताछ की गई, फिर अचानक से गिरफ्तारी की खबर आती है। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें एक राजनीतिक बू आती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके सामने पेश हो रहा है और वो भागने वाला व्यक्ति नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति है और मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से कानून को भी उनका सम्मान करना चाहिए था। देखिए, आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर के घर से 20 करोड़ मिला था। तो जब नौकर है इतना पैसे का मतवाला, तो आलमगीर आलम का हाल क्या होगा। तो इसलिए आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार करना ही था। सही कदम उठाया है। ये तो सिर्फ झांकी है कि 30 करोड़ मिले। कितना लूटा इन लोगों ने झारखंड को, एक एक पाई वसूला जाएगा। अब झारखंड की राजधानी रांची लिए चलते हैं। सत्यजीत कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, क्या हलचल है इस पूरे मामले को लेकर और अपडेट क्या है, आज क्या कुछ होने वाला है? सबसे पहले हम अपडेट के बारे में बता दें, गिरफ्तारी अब हो गई है। अब पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। पीएमएलए कोर्ट में ईडी जो है रिमांड की मांग करेगी। मैक्सिमम जो है वो 14 दिनों का रिमांड कोर्ट से मांग कर सकती है, स्पेशल कोर्ट से। अमूमन जो है पहले स्टिंट में 6 दिन 7 दिन जो है वो ग्रांट किया जाता है, या फिर ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल एकदम कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि कितने दिनों का रिमांड मांगा गया और कितने दिनों का दिया जाए। और उसके बाद जो है पूछताछ होगी तफ्तीश से कि कैसे जो है उन्होंने उनका सोर्स क्या है फंड का, उनके इनकम क्या क्या है, वेल्थ क्या क्या है, कितना उन्होंने वेल्थ अमेस किया है। ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि कल भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि कैश इन्फ्लक्स कहाँ आया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जो जगह है वहाँ कैश इन्फ्लक्स कैसे आया और इतने पैसे उनके पीएस के नौकर के पास कैसे मिले। इन तमाम सवालों पे ये बताया गया। जो सूत्र है वो बताते हैं कि बहुत जो है सकारात्मक जवाब वो नहीं दे पा रहे थे या फिर इग्नोरेंस फील कर रहे थे, जिसके बाद ईडी ने तमाम सलाह लेने के बाद गिरफ्तार करने का डिसीजन लिया और उनकी गिरफ्तारी 6:20 पर कर ली गई है। और अब जो है उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये पूरा मामला उसी दिन जो है बिल्कुल साफ हो गया था कि जांच की आंच विभागीय मंत्री तक पहुंचेगी, ग्रामीण विकास मंत्री तक पहुंचेगी। जब नोटों का पहाड़ जब मिला था यहाँ से, रांची से, और वो जहांगीर आलम के यहाँ से मिला था, उनके जो पीएस है उनका भी हाउस होल्ड हेल्प, वहां से अगर इतना पैसा मिल रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ से इतने पैसे मिल रहे हैं, और इस तरह का ये आरोप जो लगातार लगा था कि यहाँ पे टेंडर आवंटन को लेकर कमीशन का खेल चलता है, कोई भी काम को लेकर कमीशन का खेल चलता है। और इस विभाग के जो चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम हैं, उनके ऊपर फरवरी 2023 में जब छापे पड़े थे तो उन्होंने ये खुलासा किया था लगभग 3.5 से 4% कमीशन जो है वो वसूला जाता, चाहे पेमेंट हो या कार्य का आवंटन हो। और वो पेमेंट जो है उसमें 1.5% का अमाउंट जो है वो ऊपर तक पहुंचता है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या फिर विभागीय मंत्री हो। ये इस तरह की बातें उन्होंने किया था, ये खुलासा उन्होंने किया था। और उनके बारे में खुलासा जो है एक कनीय अधिकारी ने किया था, जब 2019 में 10,000 रुपए का घूस लेते हुए उन्हें पकड़ा था एसीबी ने। उस वक्त तत्कालीन रघुवर दास सरकार थी
और उसके बाद उनके बयान के आधार पर एसीबी ने छापेमारी की थी। वीरेंद्र राम के घर पे उस वक्त भी छापेमारी हुई थी, तो उस वक्त भी जमशेदपुर के ठिकानों से लगभग 3 करोड़ रुपए बरामद हुए। जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपका। लेकिन कल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी मौजूदगी थी झारखंड में, आक्रामक तरीके से चुनावी प्रचार कर रहे थे। किस तरह से हमला बोला, सुनवाते हैं। देश में एक आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है, भगवान को प्रार्थना करता हूं बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए। देश में एक आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है, भगवान को प्रार्थना करता हूं बाकी आलमगीर आलम भी